अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का सेल बायोलॉजी हम शुरू करेंगे। इसमें आज इसका पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में जो दिए गए एमसीक्यूज हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ साथ रहनुमाई करूंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। निकोलसन। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर चार्ली है। निकोलसन और इसका एक कोवर्कर था सिंगर। इन दोनों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया और ये 1972 में इन्होंने प्रेजेंट किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द जी क्वेश्चन नंबर 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा डेल्टा, क्योंकि इसमें राइबोसोम भी होते हैं, इसमें सिस्टर्नी भी हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए ये जगह भी है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस बजाते खुद एक मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म की आपको पता है दो कैटेगरीज हैं, उसमें एक है एनाबॉलिज्म जिसमें सिंपल चीज़ें मिलती हैं और कॉम्प्लेक्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्ट of white blood cell engulfing a bacterium is। ये प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का, क्योंकि जब कोई सेल किसी पार्टिकल को इनगल्फ करता है तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस की ये एक टर्म है फेगोसाइटोसिस, तो ये वो प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा एटीपी। एटीपी इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके जो फौरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एटीपी ही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ईटा। इनके लास्ट आंसर इसका है। तो जितने भी ऊपर प्रोसेस लिखे हैं सब के लिए एनर्जी चाहिए, तो सारे ही प्रोसेसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं, लिहाजा इसमें हम ये कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो ये तमाम चारों के चारों ऑप्शन सही है। Question number 6. When Camillo Golgi discovered the Golgi apparatus, he named them. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा इंटरनल रेटिकुलर अपरेटस। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सेल विद एन एक्सटेंसिव Golgi apparatus 2। एक सेल है जिसमें बहुत ज्यादा Golgi apparatus मौजूद है, तो वो सेल क्या करेगा, सबसे ज्यादा उसमें कौन सी चीज तैयार होगी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बीटा secretes a lot of material। Question number 8, which of the following does not correctly match an organelle with its function। तो इसका आंसर चार्ली है। राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स। राइबोसोम प्रोटीन तैयार करते हैं, ना कि लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा डेल्टा फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फ्रेमवर्क है वो इस सब
The integral proteins of plasma membrane are तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बीटा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। All of the following are cell organelles except cell wall. Question number 12. The most of the part of plasma membrane is made up by proteins. In given figure, which process is taking place? आपके सामने स्टूडेंट्स ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपने एरो को देख के बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है। जी, एक्सोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 14, इज द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सेल वॉल? जी, इसका आंसर है अल्फा, सेलुलोज। बाकी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं है लिहाजा इसका आंसर सेलुलोज होगा। Which one absent in cell wall? इसका आंसर होगा डेक्स्ट्रीन। तो ग्लाइकेन, सेलुलोज और काइटन ये सारे ही सेल वॉल में पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मेंशन नहीं किया गया, सेल वॉल के रेफरेंस से क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा डेक्स्ट्रीन। क्वेश्चन नंबर 16, इन साइटोसोल द परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इज? इसका आंसर होगा डेल्टा, यानी कि 10%, क्योंकि 90% उसमें वाटर है तो उसके अंदर 10% डिसॉल्व सब्सटेंसेस होंगी। क्वेश्चन नंबर 17, इन zygote the cytoplasm comes from? स्टूडेंट्स इसका आंसर है एग सेल। तो एग सेल में साइटोप्लाज्म आता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म से न्यूक्लियस जाता है, साइटोप्लाज्म उसमें ऐड नहीं होता। तो जो मैक्सिमम उसका zygote का साइटोप्लाज्म है वो एग से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जी, इसका आंसर होगा गाल्जी बॉडीज। गाल्जी बॉडीज से जो बर्ड्स उतरते हैं और वो आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म ऑल गिवन फंक्शंस एक्सेप्ट? जी, Mg स्टोरेज, मैग्नीशियम स्टोर नहीं ये करता, बाकी सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following functions is not performed by glycoproteins? तो इसका आंसर होगा सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में तो इन्वॉल्व होता है लेकिन इंटरेक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता। इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो है ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसका आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन 21, केमिकल नेचर ऑफ एंटीबायोटिक्स?
तो स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तो इसका आंसर बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इज एन अदर नेम ऑफ। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स में दोनों चीजें पाई जाती हैं। इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होती हैं, तो लिहाजा इसका आंसर होगा राइबोसोम्स। नंबर 23rd क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। जी वेरी गुड, इसका आंसर होगा पोलिसोम्स। 24, राइबोसोम्स प्रेजेंट विद एन ऑल एक्सेप्ट। राइबोसोम्स प्रेजेंट विद एन ऑल एक्सेप्ट। जी स्टूडेंट्स इसका आंसर है ई आर, यानी कि इन तमाम ऑर्गेनेलिस के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, या स्ट्रक्चर में, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 25, गाल्जी apparatus इज आल्सो नोन एज। जी स्टूडेंट्स इसका आंसर चार्ली है, डिक्टोसोम्स। तो इसमें गाल्जी apparatus को दूसरा नाम डिक्टोसोम भी कहते हैं। एक्चुअली ये सिस्टर्नी के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो गाल्जी apparatus में भी नो डाउट के सिस्टर्नीज हैं, तो इस वजह से इसको हम ये नाम दे सकते हैं। Cellular secretions are associated with। SER, smooth endoplasmic reticulum। Substance is used by Golgi apparatus to modify others। इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल किया जाता है दूसरों को चेंज करने के लिए। प्रोटीन के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 28, Golgi bodies first recognized in। तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहले नर्व सेल्स में रिकग्नाइज किए गए थे। Golgi बॉडीज को कैमिलो गाल्जी ने सबसे पहले नर्व सेल में डिस्कवर किया था। Golgi apparatus is associated with the formation of। तो Golgi apparatus से लाइसोसोम बनते हैं, इसका आंसर होगा बीटा। नंबर 30, the outer convex surface of Golgi apparatus is called as। स्टूडेंट्स इसका नाम होगा मैच्योरिंग फेज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 31, all organelles have membrane except। जी इसका आंसर राइबोसोम्स है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। What is the specificity of plant cell? That is cell wall, right answer।
तो सेल वॉल है ये प्लांट के सेल की स्पेसिफिसिटी है। 3 टिपिकल एनिमल सेल लैक्स विच स्ट्रक्चर? जी इसका आंसर बीटा है, सेल वॉल। Outermost layer of cell envelope is made up of which substance? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ग्लाइकोकेलेक्स है। ग्लाइकोकेलेक्स में एक्चुअली इसमें दो चीजें शामिल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, और ये सेल के सरफेस को बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इस वजह से जो बाहर इसका सेल का इन्वेलप होता है वो इससे ही बना होता है, ग्लाइकोकेलेक्स से। Question number 35. Which protein does not separate easily from cell membrane? जी इंटेग्रल प्रोटीन्स, वेरी गुड। तो इंटेग्रल प्रोटीन क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी होती हैं, इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। Question number 36. In 1972, the actual structure of plasma membrane was presented by? जी इसका आंसर डेल्टा है, निकोलसन एंड सिंगर। Question number 37. In plants, the two-cell cytoplasm is connected through which structure? तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो प्लाज्मोडिस्मेटा है। एक्चुअली जब दो प्लांट के सेल आपस में जुड़े होते हैं, उनके सेल वॉल के दरमियान पोर्स होते हैं, उन पोर्स को प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं, जिनके जरिए से दो सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है। तो प्लाज्मोडिस्मेटा इसका आंसर है। Number 38. Which is included in endomembrane system? जी स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लेसोम, इनके सारे ही हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं वो तमाम ऑर्गेनेल्स जो मिलके सेल की सिक्रीशन को बना रही होती हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये बनती हैं, वहां से ये गोल्जी अपरेटस से में मूव करती हैं, वहां से लाइसोसोम से ये बाहर रिलीज हो जाती हैं, तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो इसका आंसर डेल्टा होगा। Question number 39. Which organelle synthesizes steroidal hormones? तो स्टूडेंट्स स्टीराइडल हार्मोन्स बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। क्वेश्चन नंबर 40. Which substance is not synthesized by Golgi body? जी स्टूडेंट्स इसका आंसर है ग्लाइकोल। तो ये थे स्टूडेंट्स 40 क्वेश्चंस, और इनमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 40 क्वेश्चंस अगली वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।